नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के साथ साथ मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने वाले विधायकों को एडजस्ट करने के लिए गहलोत छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला लागू करने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। इन संसदीय सचिवों में उन विधायकों को शामिल किया जाएगा जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाएगी। इनमें भी खास तौर पर बसपा से आने वाले और निर्दलीय विधायकों के नाम शामिल हैं। राजस्थान में कुल 31,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इसमें लेवल 1 के तहत 16,000 पद और लेवल 2 के तहत 15,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। जानकारी के अनुसार रीट परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस बार राजस्थान में मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। साल 2021 का दूसरा चंद्र ग्रहण शुक्रवार यानी आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को होगा। करीब 580 साल आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि सबसे लंबी होगी। यह अमेरिका, पूर्वी एशिया, पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सहित प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश में ही आंशिक दिखेगा। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण सुबह करीब 12:48 पर प्रारंभ होगा। यह शाम 4:17 पर खत्म होगा। देश में असम और अरुणाचल प्रदेश में ही आंशिक दिखेगा। हालांकि कई जगह बादल छाने और बरसात के असर से चंद्र ग्रहण दिखने की संभावना कम जताई जा रही है। इससे पहले 26 मई को पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ था। आंशिक चंद्र ग्रहण होने से सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसके बाद 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण होगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने शिक्षा विभाग में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों की तारीफ से आरोपों की पुष्टि के बाद सरकार पर निशाना साधा है। पूनिया ने डोटासरा के इस्तीफे के साथ ही इस मामले में एसीबी की तरफ से एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकारों के समय शिक्षा मंत्रियों पर लगे आरोपों के जवाब में पूनिया ने यहां तक कह दिया कि आरोप लगे थे तो उनकी पार्टी ने भी सत्ता से बाहर होकर नतीजा भुगत लिया। राजस्थान की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दावा किया है कि नए साल में जयपुर शहर का अलग स्वरूप नजर आएगा। अगर जयपुर का विकास देखना है तो जनवरी 2022 तक इंतजार करना होगा। धारीवाल ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर मास्क वितरण वाहनों को हरे झंडे दिखाकर रवाना करने के बाद मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहा कि जनवरी में करीब 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे। विकास कार्यों के प्रोजेक्ट के टेंडर, वर्क ऑर्डर जारी होंगे तो अलग तस्वीर दिखाई देगी। जेएलएन मार्ग को सिग्नल फ्री किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के कपासन विधानसभा क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग के सीताफल न केवल राजस्थान में वरन आसपास के राज्यों और विदेशों तक अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। लगभग 13 किलोमीटर परिधि में फैले दुर्ग के कई क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों से सीताफल की पैदावार हो रही है, जो आज भी बरकरार है। यहाँ के सीताफल की मिठास महंगाई के बावजूद कम नहीं हुई है। दुर्ग पर 100 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाले सीताफल की इन दिनों बहार आई हुई है। वहीं पर्यटन सीजन होने के कारण इन दिनों दुर्ग पर देशी पर्यटकों की खासी रेलमपेल बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप यहाँ के सीताफल के कदरदान और खरीदारों की भी कोई कमी नहीं है। नाबालिग को घर में अकेला देख उसे जबरदस्ती किस करने के मामले में दोषी को 3 साल की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 1 पाली के विशिष्ट न्यायाधीश प्रहलाद राय शर्मा ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद आरोपी सुमेरपुर निवासी 40 वर्षीय जयंतीलाल माली को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही 17,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। सर्दी के मौसम को देखते हुए रेलवे ट्रेनों के संचालन में विशेष सतर्कता बरतेगा। इसको लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने उत्तर पश्चिम रेलवे पर मंडल रेल प्रबंधकों और विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सर्दी के मौसम में सुगम रेल संचालन के लिए विशेष सतर्कता और सावधानी रखने पर विशेष बल दिया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त कमर चौधरी की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बरकतुल्ला खां स्टेडियम में स्टैंड हेतु कुर्सियों की सप्लाई एवं फिशिंग के लिए कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में 490 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। बीकानेर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पट्टे बनाने और कम आवेदन से जूझ रहे नगर निगम ने
अब अपने राजस्व अधिकारियों, कनिष्ठ अभियंताओं, स्वच्छता निरीक्षकों को मैदान में उतारा है। बीकानेर शहर के परकोटा क्षेत्र के 14 वार्डों के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें आवंटित वार्डों में पहुंचकर वार्ड पार्षदों, मोहल्लों और घर घर संपर्क कर 69(1) के तहत पट्टों के लिए आवेदन करने को लेकर लोगों को प्रेरित करेंगे। टीमों में राजस्व अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके नेतृत्व में टीम आमजन को प्रेरित करने का काम करेंगी। लंबे समय से जोधपुर के क्रिकेट प्रेमियों को मैच का इंतजार लगता है अब जल्द खत्म होने वाला है। जोधपुर के एकमात्र बरकतुल्ला खां स्टेडियम का स्वरूप बदलने का काम तेजी से हो रहा है। 1.5 साल में करीब 70% डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। बरकतुल्ला खां स्टेडियम करीब 40 करोड़ की लागत से नए स्वरूप में तैयार हो रहा है। मैदान में मखमली घास के साथ ही 2 पवेलियन भी करीब करीब तैयार हो चुके हैं। अब यहां चेयर लगाने का काम चल रहा है। राजस्थान में धीरे धीरे अब सर्दी बढ़ने लगी है। इस बीच गुरुवार को कुछ हिस्सों में बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। राज्य में सबसे कम तापमान चूरू में है, जहां पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। उदयपुर के झड़ोली में 28 mm बारिश हुई। वहीं बाड़मेर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर चल रहा है। अगले 3 दिन तक पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश के आसार है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे पहले तेज सर्दी दस्तक देती है। यहाँ चूरू में पारे में गिरावट आई है। श्रीगंगानगर में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जबकि हनुमानगढ़ में 7.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली में तापमान में कुछ खास गिरावट नहीं आई है। यहाँ पिछले कुछ दिनों की तुलना में रात का पारा घटने के बजाय बढ़ा है। जोधपुर जिले के बोरुंदा थाना क्षेत्र में कार में सवार होकर आए बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को डरा धमकाकर करीब 1,14,000 रुपए की नकदी लूट ली। पुलिस ने बताया कि भारत फाइनेंस लिमिटेड शाखा जैतारण के मैनेजर भरत सिंह शेखावत ने रिपोर्ट दी है। इसमें उसने बताया कि एक स्विफ्ट कार में सवार होकर आए बदमाशों ने उसे रोककर डराया, धमकाया और उसके पास रखा बैग लूट कर ले गए। 4 माह के चातुर्मास के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर जैन साधु संत चातुर्मास स्थान परिवर्तन करेंगे। इसके साथ ही श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्छ संघ के तत्वाधान में आयोजित चातुर्मास पूर्ण होने पर संघ व चातुर्मास लाभार्थियों ने सभी का आभार जताया है। संघ प्रवक्ता धनराज विनायकिया ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा की भाव यात्रा कर साध्वी वृंद चातुर्मास स्थान परिवर्तन करेंगी। जोधपुर में शहीद हेमू कालानी सर्किल सरदारपुरा स्थित सिंधी गुरु संगत दरबार में गुरु नानक देव का 552वां प्रकाश पर्व श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को भजनों व सुखमणि पाठ का आयोजन किया गया। दरबार अध्यक्ष मुरली गंगवानी ने बताया कि दरबार में आकर्षक फूल मंडली की गई है। मुख्य आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।